हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है कुक, दूसरा ऑप्शन है फ्रोबेल, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी, चौथा ऑप्शन है डाल्टन। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जो प्रतिपादक हैं वो फ्रोबेल महोदय जी हैं। और किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, मतलब बच्चों का बगीचा। अगला क्वेश्चन, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन है विलियमसन, दूसरा ऑप्शन है थार्न, तीसरा ऑप्शन है रॉजर्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है, ना ही अधिक निष्क्रिय होता है, मतलब कि वो सामान्य रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। पहला ऑप्शन है उसे माता पिता को सूचित करना, दूसरा ऑप्शन है छात्र को दंडित करना, तीसरा ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना, चौथा ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में पॉजिटिव पॉइंट हमेशा करेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है उसे माता पिता को सूचित करना। माता पिता को आप सूचित करेंगे तो माता पिता उसे दंडित कर सकते हैं, डांट सकते हैं, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है छात्र को दंडित करना। छात्र को दंडित नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना। दोस्तों, आज जो गलती बच्चा कर रहा है कल फिर वही गलती करेगा अगर आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। यहाँ पर हम जानेंगे जो अवांछित व्यवहार है वो किस कारण से हैं। पहले उसका हम रीज़न जानेंगे, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको हम सजेशन देंगे, ठीक है, सुझाव देंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। पहला ऑप्शन है लेखन संबंधी समस्या से, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने संबंधी समस्या से, तीसरा ऑप्शन है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, चौथा ऑप्शन है वाक क्षमता संबंधी विकार से। दोस्तों, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधित समस्या से है, ठीक है, होती है। तो अगला हम चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। लेखन संबंधी समस्या से जो होती है डिस्ग्राफिया या डिस्पेक्सिया होती है, और पढ़ने संबंधी समस्या से डिसलेक्सिया होती है। गणितीय कौशल संबंधी समस्या से डिसकैल्कुलिया होती है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया या डिस्फेजिया होती है। दोस्तों, अभी तक का रिकॉर्ड है कि जो विकार से संबंधित क्वेश्चंस हैं यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। इस प्रकार आप इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है श्रवण बाधित विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है अस्थि बाधित विद्यार्थी, चौथा ऑप्शन है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। दोस्तों, ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CWSN का अर्थ है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा ऑप्शन है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, तीसरा ऑप्शन है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, चौथा ऑप्शन है मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। दोस्तों, इससे पहले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है वृत्तिक वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन है विश्वास, चौथा ऑप्शन है संप्रेषण। दोस्तों, परामर्श के तत्व यहाँ पे साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होते हैं, जबकि यहाँ पे वृत्तिक वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन है वाराणसी। दोस्तों, मनोविज्ञानशाला तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यह कब स्थापित की गई, तो यह सन 1942 में स्थापित की गई। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है यह कौन से आचार्य की अध्यक्षता में स्थापित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का किससे था?
तो यहाँ पहला ऑप्शन है बंदरों से, दूसरा ऑप्शन है कुत्तों से, तीसरा ऑप्शन है मुर्गियों से, चौथा ऑप्शन है वन मानुष से। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वन मानुषों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिगम का पठार है। पहला ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, दूसरा ऑप्शन है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, तीसरा ऑप्शन है अधिगम में दोष, चौथा ऑप्शन है अधिगम में अवरोध। दोस्तों अधिगम का जो पठार होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है, और अधिगम वक्र का कुछ भाग जो होता है वो अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।